प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करें ताकि हम आपके पवित्र वचनों को समझकर उसको अपने जीवनों में अमल में ला सकें। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करने के लिए जो पाठ लिया है वो पाया जाता है राजाओं की पहली किताब, उसका 17वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। प्रभु यीशु मसीह की टेम्पटेशन के बाद जब आगे वाली आयत मैंने पढ़ना शुरू करी, 12वीं आयत, हमने मत्ती की इंजील उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हमने प्रभु यीशु मसीह की टेम्पटेशन के ऊपर चर्चा करी थी। और जब मैंने 12वीं आयत पढ़नी शुरू करी तो उसमें लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अरेस्ट किया गया, तो जब मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ा तो फिर मैंने उसके ऊपर मनन करना शुरू किया। तो पिछले जो एपिसोड था उसमें हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किस रीति से अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया और सत्य को उजागर किया, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। और फिर जब मैंने आगे उसको पढ़ने शुरू किया तो मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने नासरत को छोड़ा और गलील की तरफ वो बढ़ने लगे। तो फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह के जो नासरत का जीवन है उसके बारे में और विचार करना शुरू किया, मनन करना शुरू किया। तो उसका मैंने पाया कि लूका की इंजील उसका 4था अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह ने सिनागोग में खड़े होकर यशायाह नबी की पुस्तक उसको दी गई और उसने पढ़ी और उसमें जो मैसियानिक मैसेज था उसको पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारियां दी हैं कि मैं उनको निभाऊं। तो उस बात को लेकर वहाँ के लोगों में काफ़ी समस्या आई। लोगों के मनों में बड़ा गुस्सा आया कि हाउ ही कैन क्लेम टू बी मसाया, वो अपने आप को मसाया कैसे कह सकता है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ का है, इसका बाप यहाँ कारपेंटर का काम करता है, इसकी बहनें यहाँ रहती है, इसके भाई यहाँ रहते हैं, इसके बाप का नाम यूसुफ है और ये अपने आप को मसीही जो है मसाया घोषित कर रहा है। और फिर उन्होंने उसके लिए प्रूफ भी मांगे कि अगर उसका आप हमें कुछ चमत्कार दिखाएं उसी रीति से जैसे आपने कफरनाहुम में दिखाए हैं। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको 2 उदाहरणें बाइबल में से कोट करी। उनको चमत्कार नहीं दिए, चमत्कार नहीं किए, लेकिन 2 उदाहरणें जो पुराने नियम में पाई जाती हैं उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उनको उसके बारे में बताया। तो आज हम उसी के ऊपर एक के ऊपर बात करेंगे। और उसमें से एक उदाहरण थी उस विधवा के बारे में जो सारपत में रहती थी
और जिसके पास एलिया नबी को भेजा गया, उस समय जब अकाल पड़ा हुआ था और सभी जितने भी रिसोर्सेस थे वो सूख चुके थे, बुरा हाल था, हालात बुरे थे, और ऐसे हालातों में एलिया को उस विधवा औरत के पास भेजा गया। और जब वो उसके पास जाता है और वो उस समय काम कर रही होती है, उस समय वो लकड़ी बीन रही होती है, और एलिया उसको कहता है कि आप किसी बर्तन में मेरे लिए पानी लेकर आओ। और जब वो पानी लेने के लिए जाती है तो वो कहता है कि रोटी का टुकड़ा भी लेकर आना। और तब वो कहती है कि हमारे पास घड़े में सिर्फ मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं लकड़ी बीन रही हूँ और उसके साथ मैं उस का खाना बनाऊंगी और वो खाकर फिर हम मर जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितनी होपलेस सिचुएशन है, कितने हालात बुरे हैं कि मृत्यु सामने नजर आ रही है। इतने ज़्यादा हालात बुरे हैं। तो ऐसे हालातों में परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक उसको कहता है कि ठीक है, जैसा तू करने जा रही है वैसा कर, लेकिन उससे पहले आप मुझे रोटी बना के खिला। और परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर इतनी आशीष देगा कि जितनी देर तक भी ऐसे हालात रहेंगे, आपके घड़े में से ना तो आटा खत्म होगा और ना ही आपकी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। तो उसने परमेश्वर के सेवक की बात को सुना और वैसा ही किया। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन भी पूरा हुआ। इसमें से सबसे पहली बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है विश्वास, कि उसने परमेश्वर के जन के वचनों के ऊपर विश्वास किया। ये विश्वास किया कि ये परमेश्वर का बंदा है और जो ये बोल रहा है वो भी सत्य बोल रहा है। एक बार मैंने एक परिवार में प्रेयर का इंतज़ाम किया और संडे का दिन था, और ऐसा हुआ कि उस दिन उनके पास प्रार्थना का इंतज़ाम करने के लिए कुछ नहीं था। प्रार्थना का इंतज़ाम करने का मतलब कि वो सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो उस बहन ने मन में सोचा कि आज हम फादर से कहेंगे कि आज हम प्रार्थना नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, सामग्री नहीं है, तो इसलिए हम प्रार्थना को पोस्टपोन कर देंगे। और उसी दिन मैं प्रभु के पवित्र वचनों में से एतवार का दिन था, प्रचार किया कि किस रीति से प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली पर आशीष दी और वो सब लोगों के लिए बहुत पर्याप्त हो गया। तो वचन को सुनते समय ही उसने उन वचनों पर विश्वास किया। और जब चर्च के बाद हम मिल रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि आज शाम को हम प्रेयर कर रहे हैं ना? तो उसने कहा हाँ फादर, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और बाद में उसने गवाही दी, जब हम प्रार्थना में थे तो उसने गवाही दी कि किस रीति से परमेश्वर के वचन ने उसको उत्साह किया कि वो प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करे कि प्रभु इंतज़ाम करेगा। तो उसने कहा कि मैंने अपनी भाभी को कहा
कि आज प्रार्थना होगी और ज़रूर होगी और प्रभु हमारी मदद करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेंगे। और फिर उसने बताया कि जैसे ही वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन आप ज़रूर करेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कहीं से जहाँ से उनके पैसे रुके हुए थे उनको पैसे मिले और उन्होंने प्रेयर का सारा इंतज़ाम किया। और उसने बताया कि उसी समय हम घुटने टेक कर प्रभु का धन्यवाद करने लगे कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और उसमें संदेह नहीं करते हैं, उसमें शक नहीं करते हैं, उसमें डाउट नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास को ऑनर करता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को रिवार्ड करता है। मुझे याद है कि जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसको हवा में उछाला करता था और वो बड़ा खुश होता था। उसको गिरने का डर नहीं होता था, क्योंकि उसको अपने बाप पर विश्वास था कि वो मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। अगर आप भी अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, अगर आपके हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, जैसे हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन में कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप प्रभु के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं तो मैं आपको परमेश्वर का सेवक होने के नाते आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास करें तो प्रभु आपको किसी भी तरह की कमी घटी नहीं होने देगा। हम दूसरी बात इसमें से ये भी सीखते हैं कि ना सिर्फ उसने विश्वास किया, उसने विश्वास के साथ आज्ञा का पालन भी किया। विश्वास करने के बाद दूसरा जो स्टेप है वो है कार्य, वो है ओबीडियंस, वो है आज्ञा का पालन करना, कि जो हमने विश्वास किया है उसको हम व्यवहार में लाएं। जो उसको कहा गया था वो उसने किया। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे समय में जब हमारे पास अपने में ही बहुत कम हो तो उसमें से पहले हम किसी को पहले निकाल कर दें, दूसरे शब्दों में अपनी घटी में किसी को दें, क्योंकि जब हम घटी में से कुछ करते हैं तो परमेश्वर फिर अपनी आशीषों से भरता है और आसमान के झरोखे खोल कर बरकत देता है। एक बार हम कोटगढ़ में थे और प्रभु की वहाँ खिदमत करते थे, तो हमारे बेटे का जन्मदिन था और मेरी वाइफ ने एक 100 रुपया जन्मदिन सेलिब्रेशन के लिए बचा कर रखा हुआ था। तो उसी दिन मेरे एक मित्र का, जिसको मैंने सेमिनरी करने के लिए भेजा हुआ था, उसका मेरे को लेटर मिला। और जब मैंने उस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा हुआ था कि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन लेटर को पढ़ने से मुझे ये एहसास हुआ, ये फील हुआ कि उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने अपनी पत्नी से बात करी कि आपके पास कुछ पैसे हैं, मैं चाहता हूं कि इसकी मदद की जाए। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मेरे पास सिर्फ एक 100 रुपया है जो अरविंद के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए रखा हुआ है, तो इसको अगर आप चाहें तो उसको भेज सकते हैं। तो हमने प्रभु से प्रार्थना करी और प्रार्थना के बाद हमें प्रभु से यही अगुवाई मिली कि हम इस पैसे को उसकी मदद के लिए भेजें। तो हमने हमारे सामने
जो उस समय उस हालात में एक फैसला लेना था, एक निर्णय लेना था कि हम सेलिब्रेशन करें, अपने बेटे की सेलिब्रेशन करें, या उस परमेश्वर के जो बंदा जो ट्रेनिंग में था उसकी मदद करें। तो प्रभु की आज्ञा को पाकर हमने उस पैसे को उसको मनी ऑर्डर किया ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन यहाँ सुसमाचार ये है कि हमें भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। परमेश्वर ने दूसरे तरीके से हमारा इंतज़ाम किया और हम प्रभु की महिमा कर पाए और सेलिब्रेशन भी कर पाए। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब हम प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और अपनी घटी में से प्रभु की खिदमत के लिए, प्रभु के लोगों के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उदारता के साथ देते हैं, तो तब प्रभु हमें अपनी आशीषों से लबरेज करता है और हमें कभी भी कमी घटी नहीं होती है। उसी रीति से जैसे उस विधवा ने अपने जीवन में और अपनी घटी में से उसने परमेश्वर के जन के लिए पहले रोटी तैयार करके दी, और पर प्रभु का जो वचन था वो पूरा हुआ, और जितनी देर तक वहाँ जो अकाल पड़ा हुआ था वो रहा, ना ही उसके घड़े में से आटा घटा और ना ही कुप्पी में से तेल घटा। वो हमेशा प्रभु उनको आशीष देता रहा, प्रभु उनको बरकत देता रहा। सो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन हमारे को उत्साह करता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और घटी में से भी हम हमेशा उदारता के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, ताकि प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे, अपनी आशीषों से लबरेज करे और आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी घटी ना हो। प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचनों से हमें तृप्त किया है, आशीष दी है, और खुदावन होने दे कि ये वचन हमारे हृदयों में और सब सुनने वालों के हृदयों में जड़ पकड़ें, ताकि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाए। और पिता परमेश्वर जी, हम सिर्फ इसको सुनने वाले या सुनाने वाले नहीं, परंतु अपने जीवनों में अमल में लाने वाले बन सकें, जिससे कि हमारे जीवन आशीषमय हों, और ना सिर्फ हमारे लिए परंतु दूसरों के लिए आशीष का हम कान बन सके। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।